चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को मिले 84 लाख ईमेल और लिखित सुझावों से भरे 70 बॉक्स। दरअसल दोस्तों, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया है। इसे लेकर जेपीसी की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है। इस दौरान जेपीसी की ओर से आम जनता से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके सुझाव मांगे गए थे। इस मामले में जेपीसी के सामने अब तक करीब 84 लाख सुझाव ईमेल के जरिए आ चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों लगभग 70 बॉक्स लिखित सुझावों से भरे हुए भी संयुक्त संसदीय समिति के पास आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जेपीसी ने सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुरली से नहीं चलेगा काम, सुदर्शन चक्र है जरूरी, पाकिस्तान का नाम लेकर बोले योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिम त्रिपुरा के बरकथल में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान नासूर है, यह मानवता का कैंसर है, इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी यह 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है, मान बिंदु हैं। यूपी सीएम ने कहा कि जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वैसे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की बात से आप कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में बोले मेरा मजाक उड़ाया गया, मैं सरदार की भूमि में पैदा हुआ बेटा, चुपचाप देश हित में नीति बनाने में लगा रहा। जी हां दोस्तों, गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार गुजरात आया हूं। आप लोगों ने हर वक्त मुझ पर प्यार लुटाया है। जब बेटा अपने घर आकर आशीर्वाद लेता है तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, उत्साह और जोश और भी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि में पैदा हुआ बेटा हूं, चुप रहकर देश हित में नीति बनाने में लगा रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले कश्मीर में आतंक को पाताल में दफन करेंगे। अब्दुल्ला को कांग्रेस ने देशद्रोही कहा था, अब राहुल उनके साथ इलू इलू कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में जनसभा की। शाह ने कहा कि मैं हैरान हूं कि सत्ता का लालच क्या क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया और उमर अब्दुल्ला के दादा को सालों तक जेल में रखा, आज मोदी जी के सामने जीतने के लिए राहुल और उमर अब्दुल्ला इलू इलू कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस प्रमुख बोले देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू स्वयं है, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता। नई पीढ़ी संस्कार भूल रही है, यह चिंता का विषय है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि देश में कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, कुछ गड़बड़ होता है तो हिंदू समाज पर ही आता है, क्योंकि वही इस देश के कर्ता धर्ता है। उन्होंने हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं यह वास्तव में मानव धर्म है, विश्व धर्म है और सबके कल्याण की कामना करके चलता है। उन्होंने पारिवारिक संस्कारों को लेकर भी चिंता जताई, कहा कि देश में परिवारों के संस्कारों को खतरा है, मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही है, यह चिंता का विषय है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराजगी, बैरिकेडिंग तोड़ी, आरएएफ के जवान तैनात। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मंगलुरु में मिलाद उन नबी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। सोमवार सुबह दोनों संगठन मंगलुरु की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवानों को तैनात किया। दोस्तों हिंसक प्रदर्शन को लेकर दक्षिण कन्नड़ के एसपी ने कहा कि ईद मिलाद के एक दिन पहले ही हमने जिले सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनपीएस वात्सल्य स्कीम 18 सितंबर को होगी लॉन्च। बजट में इस स्कीम का ऐलान हुआ था, माता पिता बच्चों की ओर से इसमें निवेश कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लॉन्च करेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया। दोस्तों आपको बता दें, एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल ने नए सीएम के नाम पर मंत्रियों से 1-to-1 की चर्चा, पीएससी की बैठक हुई खत्म। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वह अपना इस्तीफा देंगे। आज उन्होंने इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है। उन्हें कल शाम का समय मिला है। इससे पहले उन्होंने पीएससी की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में मौजूद कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की। इस बैठक में नई सरकार के संभावित नेतृत्व पर गहन चर्चा हुई। सीएम केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वह अपने इस्तीफे को लेकर सख्त निर्णय पर है और पार्टी को मजबूत नेतृत्व देना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएससी की बैठक होने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। SIIMA अवार्ड में बेटी के साथ शामिल हुई ऐश्वर्या। पोनियम सेल्वन के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक अवार्ड। मां के फोटोज कैप्चर करती दिखी आराध्या। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में दुबई में हुए सीमा साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड फंक्शन में शामिल हुई। इस मौके पर ऐश के साथ उनकी बेटी आराध्या भी मौजूद थी। इस इवेंट से मां बेटी के कई वीडियोस वायरल हुए हैं, जहां अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर ऐश अपनी बेटी को चूमती नजर आई। वहीं मां को जब स्टेज पर अवार्ड मिला तो आराध्या उनके फोटोज कैप्चर करती दिखी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, ऐसा करते ही विश्व क्रिकेट में रच देंगे इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज में भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि दोस्तों जायसवाल का टेस्ट करियर शानदार रहा है। अब तक केवल 9 टेस्ट में जायसवाल ने 1028 रन बना लिए। जायसवाल ने टेस्ट में 3 शतक भी लगाए हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए घरेलू सीरीज में जायसवाल ने 712 रन बनाकर धमाका कर दिया। अब एक बार फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जायसवाल पर सबकी नजरें हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि जायसवाल कौन सा एक बड़ा रिकॉर्ड है जो कि तोड़ सकते हैं। दरअसल दोस्तों जायसवाल एक रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब हैं। टेस्ट में एक साल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड इस समय ब्रेंडन मैकुलम के नाम है। ब्रेंडन मैकुलम ने साल 2014 में कुल 33 छक्के टेस्ट क्रिकेट में लगाए थे। वहीं जायसवाल ने अब तक साल 2024 में कुल 26 छक्के लगाए हैं, यानी कि 8 छक्के लगाते ही जायसवाल एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। ऐसा कर जायसवाल ब्रेंडन मैकुलम के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जायसवाल दूसरे नंबर पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बेईमानी नहीं होती तो यूपी में गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतता, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया के चौपाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिरकत की। यहां अखिलेश यादव ने चुनाव में जीत के लिए पीडीए परिवार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल नारा नहीं था बल्कि भावनाएं थी। अगर बीजेपी के लोग बेईमानी से न जीते होते, जिस तरह प्रशासन ने व्यवहार किया उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेता, तो यूपी में इंडिया गठबंधन की 50 से ऊपर सीटें होती। अखिलेश ने आगे कहा कि रामपुर, बदायूं, कन्नौज में बीजेपी के लोग सपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे। पूरा प्रशासन उनके साथ था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी पैनल में सलीमा पहली पाकिस्तानी महिला एम्पायर। बोली सिर्फ मेरी नहीं, हर पाकिस्तानी महिला की जीत जो सपना देखती है। जी हां दोस्तों, सलीमा इम्तियाज पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर बन गई है, जिन्हें आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है। 52 साल की सलीमा मुल्तान में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच होने जा रही T20 सीरीज में एम्पायरिंग करेंगी। सलीमा ने पीसीबी मीडिया से कहा कि यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर महिला क्रिकेटर और एम्पायर की जीत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी सफलता उन महिलाओं को प्रेरित करेगी जो खेल में अपनी पहचान बनाने का सपना देखती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, भोपाल, जबलपुर समेत एमपी के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी में 4 नदियां उफान पर, 190 गांवों में बाढ़। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उधर दोस्तों मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर समेत 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजस्थान के 15 जिलों में कल से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 5 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण सरयू, शारदा, गंगा और घाघरा नदी उफान पर है। वाराणसी में बाढ़ से 25,000 लोग प्रभावित है। 85 घाट गंगा में डूब गए हैं। वहीं दोस्तों बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई अगले 24 घंटे की चेतावनी की, तो दोस्तों आईएमडी की ओर से दी गई चेतावनी के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन 7 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल शामिल है। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के CFSL रिपोर्ट, संदीप घोष ने गुमराह किया, पॉलीग्राफ टेस्ट में जरूरी सवालों के जवाब भटकाने वाले, CBI ने लगाए 6 आरोप। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के जवाब गुमराह करने वाले पाए गए। संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट और वॉइस एनालिसिस किया गया था। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL की रिपोर्ट में जब घोष के बयानों की जांच की गई तो बयान भटकाने वाले मिले। न्यूज एजेंसी PTI ने केस से जुड़े अफसरों के हवाले से यह जानकारी दी है।